इन साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के ग्राम छेदा नगला में मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दें, बीते दिन यानी कल की बात है। कल के दिन जो है यहां पर कहीं ना कहीं एक युवक ने जो है बहू से कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी थी उससे कहीं ना कहीं तंग आकर के और कहीं ना कहीं फांसी लगाई है कि पत्नी ने कहीं ना कहीं आरोप लगाया था कि हमारा जो पति है वो कहीं ना कहीं दारू पी कर के हमें मारता पीटता है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं थाने में यानी चौकी में जो है रिपोर्ट दी। उसके बाद में यहाँ से वो जो पुलिसकर्मी थे उसको जो है लिवा कर ले गए थे वहाँ पे चौकी में, और उसको बेवजह, इन लोगों का आरोप है, बेवजह उसको मारा पीटा गया। पुलिस से भी तंग आकर के घर पे जब वो आया तो कहीं ना कहीं उसने जो है आत्महत्या कर ली। और यहाँ पर क्या बात है, क्या बात हुई थी, पूरी बात इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है मरने से पहले कुछ कहा था, कुछ लोगों से कहा था या नहीं कहा था, पूरी वजह क्या थी, इन लोगों से जो है जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ परिजन हैं और कुछ गांव के भी लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, इनसे भी पूरी बात जानेंगे आखिर बात क्या थी और पुलिस कर्मियों जो अगर पीटा था तो आखिर क्यों पीटा था। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश कुमार। क्या कहोगे जिस तरीके से बीते दिन जो घटना हुई है, घटना को लेकर के क्या कहोगे? जो पत्नी ने आरोप लगाए थे कि हमारा जो पति है वो दारू पीता है और बहुत से सेवन करता है, नशे करता है, उसके बाद हमें मारता पीटता है, ये बात सही है कि झूठ है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। वो ना दारू पीता है, ना बीड़ी पीता है, कुछ नहीं पीता था। वो बहुत सीधा आदमी था, मेरे चाचा का लड़का है और बहुत सीधा लड़का था। उसको यहाँ से बुलाया, ये लोग बुला के लेके गए चौकी पे। चौकी पे ये लोग अपने आप पहुँचे, वहाँ पे उसको अंदर ले जाके उसको पीटने के बाद में इन्होंने, मेरे चाचा ने अंदर जाने के लिए सोचा तो इनको जो है बाहर ही रखा, अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद में वो घर पे आया, उसने खाना भी नहीं खाया, बहुत रोया। इन लोगों ने ज़बरदस्ती समझा के जो है उसको खाना खिलाया और 50,000 रुपये मांगा था। और 50,000 लेने के बाद में जब 40,000 ले लिया, 50,000 किसने मांगा था? 50,000 मांगा था चौकी पे हथिया पर। अच्छा। हाँ, उसके बाद में उन लोगों ने पैसा जो है अंदर नहीं लिया, उधर आके खेत में, सड़क के नीचे खेत में लिया 40,000 रुपये। उसके बाद में इनको छोड़ा तो वो बहुत घर पे आके रोया, इन लोगों को अपना दुख पूरा बताया। जब उसको नहीं बर्दाश्त हुआ तब उसने जाके फांसी लगाई। अच्छा। हाँ। पैसे किस पे लिए थे? पैसे राम रईस से लिए थे। अच्छा, उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि जब उसने कहीं ना कहीं फांसी लगाई थी उससे पहले कुछ लिखा भी था। हाँ, पेंट पे पूरा सुसाइड लिखा था। अच्छा। हाँ, पूरा सुसाइड लिखा है, अपनी पत्नी का नाम लिखा है और जो 5 दोषी हैं उनका भी नाम लिखा है। रजनेश राजपूत सांसद प्रतिनिधि है और ये 2 चौकी के सिपाही हैं। उसका ससुर बनवारी लाल, साला वो राजू है, उनके खिलाफ उसने कार्रवाई की मांग की है। हाँ, वो बहुत सीधा। रीजन वजह उसमें लिखा होगा कि जो सुसाइड का जो रीजन है वो क्या था? सुसाइड का रीजन यही है कि वो पत्नी से बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था। जिस दिन से उसकी शादी हुई थी उसी दिन से उसका झगड़ा चल रहा था बराबर। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा था? झगड़ा इस बात को लेके था, वो बोलती थी कि ये हमको अच्छा नहीं लगता है, ये काला है, ये घंटा है, मैं गोरी हूँ बहुत। हाँ, इस बात का झगड़ा था। चलिए और लोगों से बात करते हैं और जो पिताजी हैं लड़के के, उनसे भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे चौकी पे जब गए थे तो उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ। उसके बाद में कहीं ना कहीं सिपाहियों ने जो है पैसे इनसे लिए या नहीं लिए, क्या बात हुई और कैसे व्यवहार किया चौकी पे, इनसे जो है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम रईस। अच्छा, क्या कहोगे जिस तरीके से आपको पुलिस ले गई थी पत्नी के आरोप लगाने के बाद, उसके बाद आपके साथ क्या व्यवहार हुआ चौकी पे, पूरी बात बताइए। ये हुआ कि 14 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दी और यशवंत सिंह, हम आए, मूंगफली फैला रहे थे और वो ला रहा था दिलीप कुमार कि पापा तुम फैलावा, हम खेत फैला रहे, उसकी माता भर रही थी तो माँ जी भर रहे थे, हम फैला रहे थे। वो आए यहाँ, मोटरसाइकिल गाड़ी करी और यशवंत सिंह आए, उसकी मान लो जसवंत का तो हमारे समझे यशवंत, हाँ यशवंत यादव, वे यहाँ आए, उससे कही चल कपड़ा पहन, तू मेरे साथ चल। उसने कही तो हम फिर हमसे कही तुम चलो, हमने तो तुम जाओ, हम आए रहे लेके, ऐसा था ना, हमने कत्ल नहीं किया, किसी गलत काम नहीं किया जो हम नहीं आएंगे। तो वो ऐसे गए, हम ऐसे गए, कहीं उसकी औरत वहाँ बैठी है चौकी। अब हम गए वहाँ, चौकी पर थी नहीं। जब थी नहीं तो हमको बैठा रहा, फ़ोन करो, वे आए करीब 5 बजे गए।
तो 5 बजे पर निपटे 6 बजे का। उनके लड़के के साथ आप भी गए थे या वो लड़का अकेले? लड़के को लेके हम गए, साथ गए। हाँ, तो लड़के अंदर बैठा। जब अंदर बैठो तो जो महेश उपाध्याय, इसने उसके ऊपर हाथ चलाया। हम अंदर जाने को आवाज़ मालूम पड़ी, हम गए तो हेमंत ने, उसने हमें, अब याद नहीं, उसने हमें अंदर नहीं जाने दिया। गेट बांध लगा दिया कि तुम बाहर रहा, अंदर नहीं जाएगा। हैं, और 50,000 रुपया मांगा गया। और 50,000 रुपये किसने मांगा? ये आदमी, महेश, अच्छा, जो यशवंत यादव जो है, हाँ, भाइयों ने मांगा और महेश ने लिया। हाँ, आपने दिए पैसे? हाँ, 40,000 रुपया लिया। क्यों लिया? क्योंकि हम छोड़ देंगे। अच्छा, छोड़ने के 40,000 रुपये आपसे लिए गए? और तुम्हारा फैसला करा देंगे। और उसके बाद में तब भी आए 5 बजे गए। हाँ, रुपया भी लिए। और खेत चौकी पर रुपया लिया नहीं, बाहर लिया आके खेत में जाके। खेत पे रुपया लिए? हाँ। और क्या कहा, कुछ धमकाया वगैरह आपको? धमकाया, इसलिए उसे पीटा गया। अलुआपुर का रजनेश, शांता जी का प्रतिनिधि, वो बराबर वहाँ फ़ोन करता रहा, बराबर फ़ोन करता रहा। उसकी जरिया से पीटा गया और उसी के जरिया से सारी बात हुई। और उसी के जरिया से ये बात अब पूरी जान उसी के मारी गई, इन्हीं लोगों के मारे। अच्छा, जो फ़ोन जिससे हो रहा था तो आपकी उससे कुछ दुश्मनी वगैरह थी क्या? हमारी दुश्मनी कुछ नहीं थी। प्रदीप की मऊ से तो सड़वाई था। मान लो दिलीप की घरवारी का मऊ से तो बानो ही था। वो जहानगंज है और वो है रसीदापुर की। हाँ, इस वजह से इन्हें साली की वजह से साली की बजा रहा था। हाँ। आप कौन हो भैया? अच्छा, क्या बात है, जैसे वहाँ पे जैसे इन्होंने बताने के बाद में जो फ़ोन करते थे, सिपाहियों पे प्रेशर डाला कि इसको जो है मारो पीटो, ये बात सही है जो इन्होंने कहा है? नहीं, हम इधर नहीं थे, हम गए मंडी थे। मंडी गए, हम चौकी में गए नहीं थे। हाँ, और इतने हमें कुछ मालूम नहीं है। हाँ, अच्छा, और कुछ मालूम? हमें और कुछ मालूम नहीं, हम चौकी में नहीं गए हैं। हम साथ में गए मंडी, साधनपुर लेके ट्रैक्टर लेके। हाँ। अच्छा, अब आप जैसे क्या चाहते हो, जिस तरीके से आपका भाई तो चला गया, मेरा भाई चलो गो, ठीक है, मेरा जोड़ा बिछड़ी जो है खाली जब पुलिस वाले सिर पैंट धोबो चाहिए ना, नौकरी ना में नौकरी से पैंट धो चाहिए, 5 जेल हुई चाहिए। अच्छा, हाँ, 5 आदमी की जेल हुई चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आपके भाई के साथ किया है ये गलत हुआ। पुलिस वाले ने मेरी जान ली है। मेरे भाई के पुलिस वाले हाथ ना चलाते, मेरे भाई ना बिछड़ तो कहीं ना कहीं दोषी वो पुलिस वाले हैं। पहले नंबर पे हैं जो रजनेश, 5 जो थे ना भाई कांड, मतलब 13 मेरे भाई 13 तारीख पटौन गो, ठीक, अपन ससुराल गो अपने मैके पटौन गो उनके। फिर 14 तारीख तुम्हें कहा है गो थे। अरे राजीव बाजी गुस्सा सब दुनिया पटाया होते, तो एक बार गुस्सा में पटाया और राजीव बाजी 10-15 दिन साउंड निकल आते, एक बार कहते ना पटौन बुलाने जाते, तो के बाद ऊपर कार्रवाई तुम करते जाए, बाकी जिम्मेदार हम होते। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि 13 तारीख पटाया, 14 तारीख तुम्हें एप्लीकेशन दो जाए, क्या बात दो जाए एप्लीकेशन। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि ये बताइए कि जो आपकी भाभी थी, छोटी, अच्छा, कोई बात नहीं, छोटी थी तो आपके घर के सदस्य थी, तो आप ये बताइए जो उनकी बहू थी तो वो उनका नेचर कैसा था, चरित्र कैसा था उनका? गलत था। गलत था? गलत था। सही बात है, गलत था। गलत था। अच्छा, कैसे आपको पता है गलत था? कैसे पता आपको गलत था? अब जा बताब। अब मेरा 2 भाई हैं हम, ठीक, अब आप तुम आओ ट्रैक्टर लेके निकल जाओ, 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, वो तुम्हारी बेबी कुंडी ना खोले, फिर क्या दिक्कत हो, खाना ना मिले, क्या करेगे अब बताओ। अच्छा, जैसे आपके भाई आते थे घर में और 10 मिलती थी गाली। अच्छा, गाली भी देती थी? हाँ। अच्छा, कुंडी क्यों नहीं खोलती थी? अब क्या मालूम कुंडी क्यों ना खोलते थे, लेट क्यों हुए, कमाई करे आए। अच्छा, बाहर 24 घंटा उनके तीर परे रहो। हाँ, 24 घंटा उनके तीर परे रहो।
काम ना करे और करे लोग को मिलना बगैर करे कौन खबा दिया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो उनको पसंद नहीं करती, भैया ने कहा था काले हैं, गंठे हैं, ऐसे कहकर बुरा। फिर उसके बाद में 24 घंटा पढ़ने की जिद क्यों कर रही थी? जैसे आपने पहले उन्होंने कहा कि हाँ, पहले आपने कहा कि वो, अरे तो क्या क्या बताएं भाई, तो दे कई सब तरीका का तो क्या बता हो जाता है। आप भाई चलो जाए कहो भाई चलो जाए भाई बीतता है, क्या निकट क्या नहीं निकट में होता है। अच्छा, उनके पास फोन ऑन भी रहता था? नहीं फोन नहीं है, फोन ऑन नहीं रहता? नहीं फोन नहीं। अच्छा, चलिए इनसे बात की और जानने की कोशिश की। यहाँ से ये पता लगता है कि यहाँ पे जो दोषी हैं वो कहीं ना कहीं सिपाही सहित और ससुराली जन हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जान ली है। और जान को इंसान जो है जानबूझकर नहीं देता है। यहाँ पर पूरी बात निकल के आती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं गम में डूबे हुए हैं। किसी का अगर लड़का या भाई जो है चला जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती है ये सिर्फ वही जानता है। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ तो कुछ बोलते हैं, कुछ निकलता है। ऐसा ही लड़के की जो है माता जी पे बीत रही होगी, लेकिन ये दर्द, ये दुख और कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ वही जानता है जो यहाँ पे बीत रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए पिताजी के कहीं ना कहीं आंसू आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भाई के भी आंसू आ रहे हैं। रोते हुए कहीं ना कहीं आंसू आते हैं। और जिसका भाई या बेटा चला जाए उसके दिल पे क्या बीतती है। अधिकारी और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी, कोई बात नहीं, शांत रहो, शांत रहो। देखिए इस तरीके से जो है हालात हैं, आप शांत रहिए, रो ना। और जिस तरीके से आपने जो है कार्रवाई के लिए जो है नाम दिए हैं, उन पर मुझे लगता है जो फर्रुखाबाद के अधिकारी हैं, जो डीएम साहब हैं, जो एसपी हैं और जो भी यहाँ के जो है अधिकारी, उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे कि आप ये सोचो, अगर किसी का बेटा बिना खामखा ऐसे ही चला जाए, बिना रीजन के चला जाए, उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस तरीके से ये आंसुओं से जो है देख सकते हैं इनके हालात क्या हैं और इस तरीके से ये रो रहे हैं। एक पिता जब लड़के के लिए यानी पिता हो और लड़का अगर चला जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और कहें तो कहें क्या, बस यही कहते हैं कि अगर वापस नहीं आएगा, लेकिन जिनकी वजह से गया है उन्हें, उनके प्रति कहीं ना कहीं कार्रवाई